श्यामपुर गांव में इस साल होली की तैयारियां पहले से कहीं ज्यादा धूमधाम से हो रही थीं। गांव के चौक पर विशाल होलिका तैयार की जा रही थी, जिसमें लकड़ियां, उपले और सूखी टहनियां भरी जा रही थीं। बच्चे गुलाल से खेल रहे थे और औरतें घरों में गुजियां तल रही थीं। लेकिन इस साल गांव के कुछ बुजुर्ग बेचैन थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामस्वरूप बार बार चेतावनी दे रहे थे, इस साल होली मत जलाना, कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन गांव के नौजवानों को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने बुजुर्गों की चेतावनियों को एक पुरानी डराने वाली कहानी समझकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार होली की आग के साथ कोई और भी जागने वाला था, कोई ऐसा जो जलने के बाद भी मरा नहीं था। श्यामपुर गांव में एक काला सच दबा हुआ था। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक वीरान कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक औरत जिसका नाम धवली था, उसको जिंदा जला दिया गया था। धवली को सभी लोग डायन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वो काले जादू की जानकार थी और गांव के बच्चों को मारकर उनकी बलि देती थी। एक दिन गांव के कुछ तांत्रिकों ने उसे पकड़कर होलिका दहन की आग में जिंदा जला दिया था। लेकिन मरते वक्त धवली ने भयानक श्राप दिया था, हर 100 साल बाद जब होली की अग्नि भड़केगी, मैं लौटूंगी और इस गांव की होली हमेशा के लिए खून की होली हो जाएगी। और अब 100 साल पूरे हो चुके थे। बुजुर्गों को इस श्राप की सच्चाई पता थी, लेकिन युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझती थी। और इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे गांव के इतिहास को बदल कर ही दम लेंगे। आज होलिका दहन की रात थी। गांव के बीचों बीच विशाल होलिका खड़ी थी। चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब तैयार थे। और जैसे ही लकड़ियों में आग लगाई गई, अचानक हवा में एक अजीब सरसराहट हुई। आग की लपटें अचानक लाल से नीली पड़ने लगी। गांव वालों को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। और तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। लोगों ने जब ध्यान दिया तो होलिका की लपटों के बीच एक जलता हुआ शरीर नजर आया। तभी गांव का एक बुजुर्ग चीख पड़ा, धवली आ चुकी है, अब एक एक करके सबकी मौत होगी। आग में झुलसी उसकी हड्डियों वाला शरीर, आंखों से टपकता हुआ काला खून और फटे हुए होठों से निकलती एक दिल दहला देने वाली हंसी। मैं आ गई। होलिका की आग में जलती हुई धवली की आत्मा जैसे ही प्रकट हुई, पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। लेकिन आग के बीच से निकलती उसकी लंबी जली हुई उंगलियां किसी को नहीं छोड़ रही थीं। गांव के लड़कों का एक ग्रुप जो इस श्राप को मजाक समझ रहा था, वो सबसे आगे खड़ा था। उनमें से एक लड़का विक्रम, जो होलिका जलाने में सबसे आगे था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा तेजी से काला पड़ने लगा और उसकी आंखों से गाढ़ा लाल खून बहने लगा। तभी विक्रम चीख पड़ा, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज तेज हवाओं में दबने लगी। लोग उसे उठाने दौड़े, लेकिन तभी उसकी पूरी त्वचा जलकर राख बनने लगी। उसका मांस हड्डियों से पिघलता जा रहा था और फिर वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गया।
लोगों की आंखों के सामने एक जिंदा इंसान जल गया था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। धवली की आत्मा अब होलिका की आग से बाहर निकल चुकी थी। उसके लंबे जले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। तुम सबने मुझे जलाया था, अब मैं तुम सबको जलाऊंगी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। विक्रम की भयानक मौत के बाद पूरा गांव दहशत में आ चुका था। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके छुप गए, लेकिन धवली की हंसी हर घर की दीवारों के अंदर गूंज रही थी। गांव के पुजारी पंडित राम स्वरूप समझ चुके थे कि श्राप पूरा होने वाला है। तभी उन्होंने कहा, हमें हवन करना होगा, इससे पहले कि वो पूरे गांव को बर्बाद कर दे। लेकिन जब तक हवन की तैयारियां होती, तब तक धवली अपना दूसरा शिकार ढूंढ चुकी थी। इसी में पूरी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन तभी एक अजीब चीख हवा में गूंज उठी, होली है। लोग डर के मारे दरवाजों की दरारों से झांकने लगे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के चौक पर कोई खड़ा था। एक औरत जो पूरी तरह लाल रंग में डूबी हुई थी, लेकिन वो गुलाल नहीं था, वो था खून। उसके हाथों में एक इंसान की खाल लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे और उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। तभी उसने फिर से चिल्लाया, होली है। और फिर गांव के हर घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगे। जैसे ही कोई अंदर भागने की कोशिश करता, तभी अदृश्य शक्तियां उसे खींचकर बाहर ले आती और फिर खून की होली शुरू हुई। गांव का चौक अब एक भयानक हत्याकांड का मैदान बन चुका था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। धवली की आत्मा एक एक करके लोगों को उठा रही थी और उन्हें जलते हुए होलिका के अंगारों में फेंक रही थी। हवा में जलते हुए मांस की गंध भर चुकी थी। जो लोग गुलाल समझकर खेल रहे थे, वो असल में खून से सने हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने जो चेतावनी दी थी, वो सच हो चुकी थी। धवली ने कहा था कि हर 100 साल बाद जब होली की अग्नि भड़केगी, मैं लौटूंगी। और अब उसका बदला पूरा हो रहा था। गांव के मुखिया के बेटे अर्जुन ने देखा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो गांव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पुराने मंदिर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन धवली को अर्जुन की ये हरकतें पता चल चुकी थीं और तभी उसने चीखते हुए कहा, तुम सोचते हो कि भाग सकते हो। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक जमीन से काली छायाएं निकलने लगी। उनका रास्ता खून से सने हुए अधजले हाथों ने रोक लिया और तभी चटाक की आवाज आई। अर्जुन के एक दोस्त रवि की गर्दन अपने आप मुड़ गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर जमीन पर गिरते ही जलकर राख हो गया। अर्जुन और बाकी बचे दोस्त डर से कांपने लगे। तभी अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें मंदिर में घुसना होगा। अब मंदिर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन और उसके दोस्त मूर्ति के सामने गिर पड़े। पंडित राम स्वरूप पहले से वहां हवन की तैयारियां कर चुके थे और उन्होंने कहा, अब धवली की आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। पंडित जी ने एक पुराना ग्रंथ खोला और उसमें से एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। धवली की आत्मा मंदिर के बाहर खड़ी हो चुकी थी। उसकी हड्डियों से बनी लंबी उंगलियां मंदिर की दहलीज पर टकरा रही थीं
और वह जोर से चिल्लाकर बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज किया, धवली की आत्मा अंदर घुसने लगी। तभी पंडित जी ने अर्जुन से कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, उसे होलिका की आग में वापस भेजना होगा। लेकिन सवाल ये था कि कैसे? अर्जुन ने देखा कि मंदिर में एक पुरानी मशाल जल रही थी। उसने बिना कुछ सोचे उस मशाल को उठाया और धवली की ओर दौड़ पड़ा। धवली की आत्मा गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझे दोबारा नहीं जला सकते। लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत से मशाल उसके ऊपर फेंक दी। जैसे ही मशाल की आग उसकी आत्मा से टकराई, भयंकर चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। धवली की आत्मा आग की लिपटों में घिर गई और धीरे धीरे हवा में भस्म होने लगी। तभी उसने जोर से कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। उसकी चीखों के साथ ही पूरा गांव थर्रा उठा। अर्जुन और बाकी लोग होलिका दहन की आग के सामने खड़े थे। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि होलिका की राख के ऊपर एक कंकाल पड़ा था। 100 साल बाद धवली का श्राप खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में यह श्राप खत्म हो चुका था? गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन अगले दिन गांव के एक बच्चे ने होली की राख में खेलते हुए अचानक कुछ बुदबुदाया, होली है। और फिर उसके होठों पर धवली की वही कटी फटी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।